तुमने महसूस किया होगा कि रिश्तों में तुम ही सबसे ज्यादा टूटते हो, पर वजह कभी तुम नहीं होते। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो लोग तुमसे छुपाते हैं, और तुम खुद से भी। तुम आज शायद सिर्फ एक सामान्य वीडियो सुनने नहीं आए हो, तुम शायद एक ऐसे जवाब की तलाश में हो जिसका बोझ तुम कई महीनों, शायद कई सालों से दिल में उठाए घूम रहे हो। तुमने देखा होगा कुछ रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में अचानक बदल जाते हैं। कोई जो कल तक तुम्हारी तारीफ करता था, आज वही दूरी बना लेता है। कोई जो तुम्हारी मुस्कान की वजह बनता था, वही इंसान सबसे ज्यादा चुप्पी का कारण बन जाता है। तुम सोचते हो, क्या गलती मेरी थी? क्या मैंने ज्यादा भरोसा कर लिया, या फिर लोग मुझे वैसा समझ ही नहीं पाए जैसा मैं हूँ? और अगर तुम सिंह राशि हो तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तों में एक पैटर्न है। तुम दिल से देते हो और बदले में आधा भी नहीं मिलता। तुम सच्चाई बोलते हो और लोग उसे घमंड समझ लेते हैं। तुम ईमानदारी निभाते हो और लोग उसे अपनी सुविधा में बदल लेते हैं। और आज तुम शायद यही जानना चाहते हो, क्यों मेरे रिश्तों में बार बार ऐसा होता है, और क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है या सच में एक आदत है? अगर तुम भी यह सब महसूस कर चुके हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है, और आने वाले मिनटों में तुम अपने बारे में वो बात समझोगे जो तुमने खुद से भी कभी खुलकर नहीं कही। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारा रिश्ता शुरू तो बहुत खूबसूरत होता है, ध्यान, प्यार, बातें, वादे, सब कुछ सही। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तुम अचानक खुद को अकेला महसूस करने लगते हो। तुमने शायद ऐसा भी देखा होगा, तुम अपने साथी को छोटी सी छोटी बात में मदद करते हो, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तभी सामने वाले की चुप्पी तुम्हें सबसे तेज आवाज की तरह लगती है। तुम सोचते हो, क्या मैं ही ज्यादा महसूस कर लेता हूँ? क्या मैं ही ज्यादा भरोसा कर लेता हूँ? या क्या मेरी उम्मीदें गलत हैं? तुमने कई बार अपने अंदर की टूटन को छुपाया होगा, मुस्कान के पीछे, खामोशी के पीछे, क्योंकि तुमने सोचा होगा कि मैं मजबूत हूँ, मुझे परवाह नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह होती है। तुमने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि तुम अक्सर उन लोगों को बचाते रहते हो जो खुद किसी और के लिए भी इतना नहीं करते। यह बातें छोटी नहीं हैं, ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम्हारे रिश्तों में वही परिस्थिति बार बार आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और अब यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम पिछली कहानी नहीं समझोगे तुम आगे आने वाले हिस्सों को गहराई से महसूस नहीं कर पाओगे। अब हम बात करेंगे कि सिंह राशि के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से रिश्तों में कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। तुम अब यह समझने वाले हो कि सिंह राशि के लोगों के रिश्तों में कुछ भावनात्मक परिस्थितियां कैसे बन जाती है। तुमने अगर कभी ज्योतिष को गहराई से महसूस किया हो तो तुम जानते हो कि हर राशि की एक खास ऊर्जा होती है। सिंह की ऊर्जा उदार और भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करने वाली होती है, लेकिन यही गुण जब गलत लोगों पर खर्च हो जाए तो वही गुण दिल के टूटने की वजह भी बनती है। तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन हर किसी की नीयत साफ नहीं होती। तुम साफ बोलते हो, लेकिन हर कोई सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता। तुम ईमानदारी से चलते हो, लेकिन हर कोई ईमानदारी के अर्थ को नहीं समझता। और यहीं से शुरू होता है सिंह राशि का भावनात्मक दर्द। देना ज्यादा, पाना कम, सहन करना ज्यादा, बोलना कम, समझना ज्यादा, समझा जाना कम। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे हिस्से को एक एक करके खोलेंगे। रिश्तों में वो कौन से संकेत हैं जिन पर तुमने शायद अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, और फिर आगे चलकर तुम यह भी जानोगे कि इस चीज को समझकर तुम रिश्तों में स्पष्टता, शांति और भावनात्मक संतुलन कैसे ला सकते हो। अब आगे तुम अपने रिश्तों का असली सच जानोगे। तुमने देखा होगा कि तुम किसी भी रिश्ते में शुरुआत से ही दिल खोल देते हो। तुम छोटी छोटी बातों पर सामने वाले का ध्यान रखने लगते हो।
तुम सामने वाले को प्राथमिकता देने लगते हो और तुम उसके लिए वो करते हो जिसकी उसने शायद उम्मीद भी नहीं की होती। तुम सोचते हो कि अगर मैं दिल से दूंगा तो शायद सामने वाला भी दिल से लौटाएगा, लेकिन तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि रिश्तों में जितना तुम देते हो उतना वापस तुम्हें नहीं मिलता। तुम्हारी गलती प्यार करना नहीं है, तुम्हारी गलती यह है कि तुम उस प्यार की कीमत किसी से पूछते नहीं, तुम बस दे देते हो। और जब सामने वाला इन सब भावनाओं को हल्के में लेने लगता है तभी तुम्हारा दिल सबसे गहरी चोट खाता है और यहीं से एक दूसरा पहलू शुरू होता है जिसे तुमने शायद पहले कभी समझा ही नहीं। तुमने हमेशा खुद को आत्मनिर्भर दिखाने की कोशिश की है। लोग तुम्हें देखकर यही समझते हैं कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो, तुम्हें चोट नहीं लगती, तुम परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे आत्मविश्वास के पीछे बहुत सारी नरमी और डर भी होता है। तुम मजबूत दिखते हो क्योंकि तुम अंदर से टूटना पसंद नहीं करते, लेकिन यह मजबूत छवि ही लोगों को यह धोखा दे देती है कि इस इंसान को अत्यधिक देखभाल की जरूरत नहीं है। और फिर वही लोग तुम्हारी खामोशी को घमंड समझने लगते हैं। और जब यह गलतफहमी बढ़ जाती है तभी एक तीसरी गलतफहमी शुरू होती है। तुमने कई बार ऐसा किया होगा कि तुम रिश्तों को संभालने के लिए अपनी सीमाएं छोड़ देते हो, तुम उस व्यक्ति के हानिकारक व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हो, तुम आगे झुक जाते हो, तुम खुद को समझाते रहते हो, यार शायद यह भी परेशान होगा, मुझे ही थोड़ा और समझना चाहिए। लेकिन हर बार तुम ही समझौता करते हो। तुम्हारा दिल नरम है लेकिन इसका फायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। तुम खुद को पीछे कर देते हो ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, लेकिन रिश्ता तब टूटता है जब एक इंसान आगे बढ़ते बढ़ते खुद को कहीं खो देता है। अब जब तुम अपनी हदें पार कर लेते हो तब तुम वह अवस्था महसूस करते हो जो सिंह राशि के लिए सबसे खतरनाक होता है। तुमने देखा होगा जब बात दिल पर लगती है तुम उग्र प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम बस चुप हो जाते हो। यह चुप्पी गुस्सा नहीं होती, यह चुप्पी निराशा होती है, यह चुप्पी शिकायत नहीं होती, यह चुप्पी थकान होती है। और दुनिया में शायद ही कोई हो जो इस चुप्पी के भार को समझ पाए। तुम चुप इसलिए होते हो क्योंकि तुम बहुत सोचते हो, क्या यह रिश्ता अब भी मेरे लिए सही है? क्या मैं फिर से खुद को चोट पहुंचाने वाला हूं? और जब यह खामोशी धीरे धीरे बढ़ जाती है तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी शब्द के, बस एक भारी खामोशी के साथ। तुमने कभी बड़ी मांग नहीं रखी, तुम बस यह चाहते हो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज ना करे, तुम्हारी छोटी कोशिशों को देखे, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत समझे। तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका बहुत खुला और गहरा है, लेकिन तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी उम्मीदें बस बेहद साधारण और दिल से होती है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि लोग तुम्हारी छोटी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि तुम ठीक हो, तुमने कितना अच्छा काम किया, यही सब तुम चाहते हो। लेकिन जब सामने वाला यह भी नहीं करता तभी रिश्तों में सबसे गहरी भावनात्मक दूरी बन जाती है। तुम अब एक पल के लिए बस अपनी आंखें बंद करके सोचो, तुम किसी कमरे में बैठे हो, तुमने सबको प्यार दिया, सबके लिए लड़ाई लड़ी, सबको अहमियत दी, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी आवाज भी ठीक से नहीं सुनते। तुम सोचते हो, क्या सच में मैं इतने कम लायक था? क्या मेरी जगह इतनी आसानी से भर गई? क्या मेरी ईमानदारी सिर्फ मेरे लिए ही महत्वपूर्ण थी? तुमने शायद वह रातें भी देखी होंगी जब तुम रोए नहीं, बस चुपचाप छत को देखते रहे। तुम्हारे अंदर दर्द था लेकिन तुम्हारी आंखों में पानी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल रोता है, तुम्हारा चेहरा नहीं। तुमने शायद कई बार खुद से पूछा होगा, मैं इतना क्यों महसूस करता हूँ? और दिल ने जवाब दिया होगा, क्योंकि तुमने सच्चा दिल दिया था। तुम अब यह समझो, हर बार तुम ही गलत नहीं थे, हर बार तुम्हारा भरोसा गलत नहीं था, हर बार तुम्हारा प्यार भारी नहीं था। कभी कभी जिन्हें तुम अपना मान लेते हो वो लोग तुम्हारी गहराई संभाल ही नहीं पाते।
और ज्योतिष के स्तर पर कभी कभी हमारी राशि कुछ लोग हमारी जिंदगी में लेकर आती है ताकि हम अपनी सीमाएं, अपनी कीमत और अपनी भावनात्मक ताकत पहचान सके। यह कर्मा नहीं, यह आत्म सीख है, यह सजा नहीं, यह जागृति है। और आज तुम शायद अपनी उस जागृति की शुरुआत पर खड़े हो। तुम अब अगर सच में अपने रिश्तों में बदलाव लाना चाहते हो तो पहली चीज जो तुम्हें सीखनी है वह है सीमाओं का सम्मान, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुमने देखा होगा कि तुम रिश्ता बचाने के लिए कई बार अपनी सीमाएं पार कर लेते हो, लेकिन अब तुम्हें यह समझना है कि जो प्यार तुम्हें थकाए वह प्यार नहीं, आदत होता है और तुम्हें उस आदत से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम सबसे पहले यह निर्णय करो कौन सी चीजें तुम्हें भावनात्मक रूप से थकाती हैं। तुम उन बातों की एक साधारण सी सूची बनाओ और धीरे धीरे खुद को सिखाओ। तुम्हें हर जगह परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें हर बार खुद को बचाने की जरूरत नहीं। तुम भावनात्मक रूप से स्थिर होने के लिए एक आसान उपाय भी कर सकते हो। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करो। दिल में जो भी भारीपन है उसकी तुलना मत करो, बस देखो वो खुद हल्का होने लगता है। जब कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम उसी वक्त शांति से अपनी बात रखो, क्योंकि सिंह राशि का सबसे बड़ा उपचार अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में ही है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुम अपने कमरे में एक रोशनदान रखो जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा तुम्हारे कमरे में आए, जिससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और तुम्हारा मन भी स्थिर रहता है। और इतना काफी होता है बदलाव शुरू करने के लिए। हर रात कल्पना करो कि तुम्हारा दिल एक चमकती हुई ऊर्जा से लिपटा हुआ है। तुमने जितना दिया अब वही ऊर्जा तुम्हारी तरफ लौट रही है। यह अभ्यास तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान का एहसास जगाता है और अब तुम धीरे धीरे वह इंसान बनोगे जो दूसरों को नहीं, खुद को चुनना जानता है। तुम अब इस पूरे सफर को अपने दिल से महसूस कर चुके हो। तुमने जाना कि तुम्हारे रिश्तों में यह कर्म क्यों बनते हैं, तुम कैसे उन लोगों को चुनते हो जो तुम्हारी गहराई संभाल नहीं पाते, और तुम कैसे इन सब से बाहर निकलकर एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हो। तुम आज शायद इस वीडियो के बाद अपने बारे में थोड़ा ज्यादा समझोगे, अपने आप को थोड़ा ज्यादा अहमियत दोगे और शायद थोड़ा कम समझौता करोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो दिल तक उतरी हो तो तुम कमेंट में आई डिजर्व बेटर लिख कर बताना। मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारा जो संघर्ष है वह सच्चा है। तुम वीडियो को लाइक करना कि यह संदेश और लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि किन 3 संकेतों से पहचान ले कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और याद रखना, तुम बदल सकते हो और तुम्हारा दिल भी पाने का हक रखता है वो प्यार जो थकाए नहीं बल्कि तुम्हें पूरा